नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सियासत के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा और है 2018 आरपीएससी के आरएएस भर्ती के परिणाम और उसके बाद उपचार विरोध। हालांकि इस भर्ती के दरमियान ही एंटी करप्शन ब्यूरो की दस्तक, यानी कि वहां पे रेड और एक ट्रैप 23 लाख रुपए लेते हुए। वो ट्रैप भी अपने तरीके का एक पहला ट्रैप राजस्थान का रहा, जिसमें फंडिंग जो थी वो एसीबी की रही, क्योंकि जो अभ्यर्थी उसके पास में इतना पैसा नहीं था और डिमांड वहां मोटी की जा रही थी। एक सदस्य इसमें आरोपों में है, अभी तक उनकी जांच होना बाकी है। उनके पति को एक बार एसीबी नोटिस दे चुके हैं, दूसरी बार रिमाइंडर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जवाब आया नहीं है कि कब पेश होंगे। हम बात कर रहे हैं राजकुमारी गुर्जर, जो आरपीएससी की मेंबर है। और ये जो विवाद हुआ है वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के लोगों के आरएएस में भर्ती के लिए। अब यहाँ सवाल ये होता है कि अगर कोई इंटेलिजेंट है और उसके परिवार में कोई राजनीति में हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो वो क्या गुनाह है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि रिटर्न में कम, इंटरव्यू में ज्यादा। यहां लेकिन एक बात आती है कि क्या पहली मर्तबा ये ऐसा हुआ है। आरपीएससी पहले भी घेरे में आ चुकी है, एक चेयरमैन तो जेल भी जा चुके हैं। तो क्या आरपीएससी में या यूपीएससी में इंटरव्यूज बंद कर देने चाहिए, या फिर राजनीतिक दखल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद में हार भी जाते हैं, उनको आरपीएससी का मेंबर बना दिया जाता है। कई बार ऐसा हुआ, हर सरकारें ऐसी कर रही हैं। तो इसे न्याय कहां होगा। वो अभ्यर्थी जो अपने सपनों को लेकर के कितनी मेहनत कर रहा है और उनको कोई और ले उड़ता है पैसे के दम पर, अपने पावर के दम पर, तो यह अन्याय किस तरह से बर्दाश्त होगा। क्या कोई सोल्यूशन है हमारे पास में। हंगामा कर सकते हैं, हम हल्ला कर सकते हैं, आवाज उठा देंगे, लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए कुछ न कुछ आपको एक ऐसी रूपरेखा तय करनी होगी बड़े दिल के साथ में कि बच्चे हमारे भी हैं, सबके हैं। क्या उनके साथ में न्याय होगा। क्यों ना इंटरव्यू खत्म कर दिए जाए। ये खत्म नहीं कर रहे हैं तो कोई व्यवस्था सुधार की जानी चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत लंबे समय से इस तरह की चीजों को देख रहे हैं और जाने माने पत्रकार मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी जी हमारे साथ भाजपा से हैं और कांग्रेस से संजीता सियाग हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मिथिलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये पहली मर्तबा ऐसे विवाद नहीं हो रहे हैं, आपने खुद ने देखा, बहुत नजदीक से देखा है। बहुत सारे आपके पढ़ाए हुए लोग, मित्र आरपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से कटघरे में खड़ा हो रहा है आरपीएससी, उससे क्या है कि जो मेहनत का स्टूडेंट्स हैं उनके दिल पे एक टीस और एक ठेस पहुंचती है। देखिए योगेंद्र जी, जो आरपीएससी की कार्यप्रणाली है ये काफी अरसे से संदेह के घेरे में है। अभी जो हालात बने हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है, इसमें एक आपको समझना पड़ेगा कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, जिसमें एक इंटरव्यू जो एक सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी है, प्रशासनिक दक्षता है, उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कोई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, बहुत अच्छा फैकल्टी वाला हो सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी हो, ऐसा कतई नहीं है। इसलिए इसको सवाल को मुद्दा बनाना कि भाई थ्योरी में ज्यादा थे, इंटरव्यू में कम है, ऐसा सैकड़ों बार होता है। अगर हम साइंस में देखें तो कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनके मार्क्स कम होते हैं। तो ब्रेन की दो अपनी वर्किंग स्टाइल होती है, एक होती है थ्योरेटिकल स्टाइल, एक होती है प्रैक्टिकल स्टाइल। तो जो इंटरव्यू का जो पूरे वर्ल्ड में सिनेरियो बनाया गया वो इसीलिए है कि उसकी पर्सनैलिटी को जज करे। अब पर्सनैलिटी को जज करने वाले अगर भ्रष्ट है तो उस पर सवालिया निशान हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू हो नहीं हो ये एक अहम मुद्दा है। इंटरव्यू होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो उसकी पर्सनैलिटी का चेक नहीं होगा। जितने भी आईआईएम में इसका रिव्यू किया जा सकता है, इसका रिव्यू किया जा सकता है। जैसे आईआईएम में जो एडमिशन होते हैं उसके पहले ग्रुप डिस्कशन होता है और उनका वीडियोग्राफी होती है और बाकायदा उसको दिखाया जाता है कि आपकी यहां कमी थी और आपके मार्क्स ये दिए गए। जैसे हाई कोर्ट में अभी किया गया है कि जो सुनवाई है वो सीधा टेलीकास्ट होगी, आप जज कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज में आप कॉपी चेक कर सकते हैं कि आपके कम मार्क्स आए तो आप रिवोल्यूशन करा सकते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम आरपीएससी में अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आरपीएससी में जो मेंबर ऑफ जो उनके बनाए जा रहे हैं वो एक विवाद का विषय है, क्योंकि इसमें जब तक आप कोई एजुकेशन वाले, जैसे अगर हम आरपीएससी की बात करें तो 3 लोगों को, चेयरमैन को छोड़ दो, सब पर उंगलियां उठी है। एक कुमावत साहब, एक जो अपने आईएएस थे ललित जी, वो, और एक बीएम शर्मा जो
राजस्थान यूनिवर्सिटी के एचओडी रहे, इन तीनों को अगर हम निकाल दें तो जितने भी आरपीएससी अब तक चेयरमैन रहे हैं, चाहे सीआर चौधरी साहब एमपी रह ली हो, उनके ऊपर उंगलियां उठी, उनके पहले गौरान साहब रहे हो, इनसे पहले वे फाइनेंस के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे थे, जिन्हें अभी बनाया गया था अभी। हाँ हाँ, वो भी दीपक उप्रेती जी, दीपक उप्रेती साहब, उनका कार्यकाल भी एक नाइस कार्यकाल भी सही, कार्यकाल में आरएस का कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं। बिल्कुल, ये एक बात है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आरपीएससी का टेस्ट होता है आरएस के इंटरव्यू में, यूपीएससी का टेस्ट होता है आईएएस के टेस्ट में। तो ये दोनों जो टेस्ट है उनको अपने को समझना पड़ेगा। और ये करप्शन का जो नींव है कि आप ऐसे लोगों को आपने मेंबर बना रखा है जो वाइन पीते हैं, जो सो खुद को पता नहीं है, लेकिन हमने हमारा जो सोशल सिस्टम है, सोशल इंजीनियरिंग है, अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोषी है। बीजेपी वाले ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं कहा। आज एक समाचार पत्र में छपा है कि एक आरपीएससी सदस्य जो बीजेपी के कार्यकाल में बने, उन्होंने होटल बना ली कुंभलगढ़ में। तो आखिर कहीं ना कहीं माजरा तो है ही। जब ये जी वापस आ रहा हूं मिथिलेश जी आपके पास में, कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई है आपके यहाँ पे? मैं अभी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, आरपीएससी का एक ऐसा मुद्दा है कि दोनों तरफ से खुश करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए ऐसे ऐसे लोगों को आरपीएससी के मेंबर बना दिए गए। योग्यता पे उनके पे सवाल उठना लाजमी है। उनका कैरेक्टर पॉलिटिकल रहा, आईबी के माध्यम से उनकी जांच भी की जाती है, जो राजस्थान में सीआईडी सीबी है, लेकिन होता कुछ नहीं है, वो महज एक औपचारिकता होती है। ऐसे लोगों के क्या कोई शिक्षाविद की कमी है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे अच्छे लॉयर्स हो सकते हैं, कोई दूसरे लोग हो सकते हैं जिन्हें लगाया जाए। जिन लोगों पे बिल्कुल ठप्पा है कि हाँ ये पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को भी आरपीएससी के मेंबर बनाए जाए, कैसे उम्मीद की जाएगी? खासकर एक जाति विशेष को खुश करने के लिए हम उन जाति के लोगों को बना देते हैं कि इसमें अच्छी पैठ है। ये एक हमारा नजरिया और अंदाज रहेगा, तो हम कैसे न्याय कर पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, दो बड़ी बातें हैं जो आज आपने बात कही। वो चीजें इसलिए जरूरी हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे भी आरोप लगे कि जब जाति विशेष के आदमी वहां पर नहीं, तो उन्होंने कहा गया कि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, इस कारण से जो है जिसका प्रतिनिधित्व है उनके बहुत सारे लोग। तो कह रहा हूं कि ये बात कैसे लोग होने चाहिए, अपॉइंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये एक जो है पूरी के पूरी जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा बहस का विषय हो सकता है। तो कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि एक कैसे ना कैसे करके एक स्टडी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को सरकार में चुने गए, जिन लोगों को सरकार की चाबी दे दी, जिन लोगों को आपने अपने घरों की चाबियां भी उनके हत्ते कर दी हैं, उन लोगों के साथ यदि चोरी होती है तो फिर मुझे बताइए क्या होगा। आज सबसे बड़ी परेशानी है कि जिन लोगों को हमने दी, बात इस चीज की नहीं कि जिनको हमने किया वो तो अलग कर रहे हैं, लेकिन जिनको हमने चुना और उन्होंने जब ऐसा काम किया, क्योंकि वो जो पब्लिक में से आते हैं, अभी मिथिलेश जी बहुत ठीक कह रहे थे कि हाँ एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसके रिटर्न में कम आए हो, लेकिन जो है उसके जो है इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आ गए। लेकिन क्या ऐसा कभी आज तक, क्या 1947 से लेकर के आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि उसके सारे के सारे बच्चे जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए? सारे के सारे बच्चे बन जाएंगे, सारे के सारे इंटेलिजेंट इतने हैं कि दोबारा जो है सब जगह चुनाव लड़ा दिए, सब जगह जीत जाए। क्या हम डाइवर्ट हो रहे हैं पंकज जी, हम डाइवर्ट हो रहे हैं पंकज जी, डाइवर्ट हो रहे हैं। सुनिए सुनिए, आप जो है सर, हमारा जो मुद्दा है, हम ये चाहते हैं कि वास्तव में एक सार्थक बहस हो सके। हम ये कह रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं आपको कि क्या ऐसे लोगों पर, जिन पर बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगा हुआ है, एटलीस्ट इस जगह को तो छोड़ा जाना चाहिए। अगर हम इस अंदाज के साथ में सोशल इंजीनियरिंग को अगर वहां गढ़ने की कोशिश करेंगे कि जाट समाज से हम लेंगे, जाट खुश हो जाएंगे, मीना समाज से लेंगे, ब्राह्मण समाज से लेंगे, ब्राह्मण खुश हो जाएंगे। योगेंद्र जी, यदि आप कुछ भी कहेंगे तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है चेयरमैन। और जब चेयरमैन आप बनाते हैं, आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि चेयरमैन के ऊपर जो है ईमानदारी के, आज जो गुलाब जी ने कहा कि पूरे टाइम पर ईमानदारी का, जिस पे मुझे जो है पूरा विश्वास था, आज उस चेयरमैन की जो स्थिति बनी है, आज उस पर जो आरोप लगे हैं, क्या चेयरमैन को ओवर रूलिंग हो सकती है? चेयरमैन का काम किया जाना चाहिए। पंकज जी आ रहा हूं, जयमिनी जी जी। योगेंद्र जी, जो अभी पंकज जी कह रहे हैं कि चेयरमैन बनने से पहले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहला व्यक्ति था राजस्थान की राजनीति में जिसने कहा था कि अगर आप भूपेंद्र सिंह यादव को चेयरमैन बनाएंगे तो आरपीएससी गर्त में चले जाएगी, और 6 महीने में सच हो गई। तो जो आदमी यूनिवर्सिटी सिस्टम को समझता है, जो करप्शन को समझता है, करप्शन की रूट क्या होती है, करप्शन 2 तरीके का होता है। एक आउटडोर करप्शन होता है जो सबको दिखता है, एक जैसे नीरज के पवन का है। एक इंडोर करप्शन होता है जो बहुत साइलेंट वे में एनजीओ बना के वो करते थे। आप भूपेंद्र यादव जी के एनजीओ चलते थे या नहीं चलते थे, आप मालूम कर लीजिए। तो आपने सिस्टम को, जब बीजेपी वाले कहां थे,
तब आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? तब तो आप भी कह रहे थे बहुत ईमानदार है। अब जब पूरा घड़ा फूट गया, जब आप कह रहे हैं बेईमान है, तब आपको पता नहीं था क्या? आपको पता नहीं था बीजेपी वालों को? देखिए, अभी हमने बेईमान नहीं कहा, पार्टी ने बेईमान नहीं कहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल है इसमें। हाईकोर्ट जज होने चाहिए मेंबर, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज बनाइए, और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, दिखना चाहिए। देखिए, किसी यूथ का जो सपना टूटता है उसकी बद्दुआ सबसे बुरी होती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर पाप है इस धरती पे, तो किसी प्रतिभाशाली जी मेधावी व्यक्ति का सपना तोड़ना, और इसमें बीजेपी किल करना। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दो बातें करके नहीं चल सकते। देखिए आपसे देखिए जेमिनी बातें करके नहीं चल सकते। आपने जिन जिन लोगों के नाम सुझाए, शिव सिंह जी को कैसे बनाया कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत के रिश्तेदार इसलिए बनाया? क्या आपको बोलना चाहिए? नहीं, आप क्या कह रहे हैं राजनीतिक? नहीं, मुझे बताइए कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए कि राजनीतिक पार्टियां नहीं होनी चाहिए? पार्टियां होनी चाहिए। पार्टियां मना नहीं कर रहे हैं सर, पार्टियां तो होनी चाहिए, पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दखल बंद होना चाहिए, दखल बंद होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का रहना तो जरूरी है। दखल की क्या राजनीति में बेईमान रहना चाहिए? नहीं, आप क्या बेईमान होगा? आप ये बताइए कि राजनीति में बेईमान लोगों की जगह होनी चाहिए? बिना एग्जाम के, बिना यूपीएससी के आईएएस बना दिया। क्या उनका सपना नहीं टूटा युवाओं का? क्या बीजेपी ने गलत नहीं किया? कर रहे हैं, मैं क्या आज उसकी बात करिए ना, अभी बात करें। मुझे बताइए कि क्या ऐसा सहयोग क्या हुआ है? आज मुझे बताइए, जांच करा दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आपको ये जो चीजें हैं, आप ये क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें गलत हैं और इनको खत्म कर देना चाहिए। नहीं कह रहे पंकज जी, गलत कह रहे हैं सर, ये नहीं कह रहे, उनका साफ कहना है। पंकज जी सुनिए, मिथिलेश जी आ रहा हूँ, मिथिलेश जी आ रहा हूँ आपके पास में। पंकज जी वो ये नहीं कह रहे हैं। आपने जो कहा क्या कि आपके हिसाब से राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खारिज नहीं कर। राजनीतिक दल होने चाहिए सर, बिल्कुल होने चाहिए। मैं वो बात कह रहा हूँ, आप चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर सिफारिश करके अगर कोई उसी रिजल्ट में आपकी जगह लेता, आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि आप पे क्या गुजरती। हम उन सपनों को टूटते जो देख रहे हैं ना, उसकी तकलीफ हम लोगों को, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। राजनीतिक दल होने चाहिए, राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में चुनी सरकारें होती हैं। हम गुजारिश आपसे ये कर रहे हैं कि जो दाग आरपीएससी राजस्थान पे लग रहा है, उसको धोने का काम आप लोगों का सभी का है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार का हो चाहे वर्तमान सरकार को। राजनीतिक दखल बंद करिए सर। ये सोशल इंजीनियरिंग आप वोट में कर सकते हैं, आपके बोर्ड मैनेजमेंट में कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आरपीएससी में मत करिए। मिथिलेश जैन सर यही कह रहे हैं, आरपीएससी में सोशल इंजीनियरिंग मत करिए। ये मैं सोशल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दो बड़ी बातें कह रहा हूं। मुझे बताइए कि क्या मैं चार्टर्ड अकाउंट होने के कारण क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या मुझे जाना चाहिए? मना किया, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। बताइए, मैं राजनीति में आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जेमिनी जी में आ रहा हूँ, जेमिनी जी 2 मिनट आ रहा हूँ, जेमिनी जी 2 मिनट आ रहा हूँ। मैं राजनीति में जो पढ़ते आया हूँ, मैं 2 व्यक्तियों को पढ़ता हुआ आया, मैं 2 व्यक्तियों को पढ़ता आया। क्या मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे आदमी जो है यूपीएससी में सिलेक्शन हुए और जिनके पास कोर्ट नहीं था, उन आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या मुझे जो है अंबेडकर साहब जैसे आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या मुझे उनसे सीख लेनी चाहिए? या आज के जवाब नहीं है पंकज जी, हम डाइवर्ट हो रहे हैं सर, सीधा जवाब नहीं है। हम 2 बातें सिंपल कह रहे हैं सर, हम 2 बातें सिंपल कह रहे हैं कि आरपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भरोसा होना चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए उसको मेंटेन करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अगर केवल सोशल इंजीनियरिंग आप करिए ना, चुनाव में करिए, वहां सोशल इंजीनियरिंग क्यों की जाती है? वहां सोशल इंजीनियरिंग क्यों की जाती है? तो उसको खुश करने के लिए उसको चेयरमैन बना दो, उसको मेंबर बना दीजिए। आप जो है घोटाला आपने किया, वहां पर नहीं होना चाहिए। जहां 1,500 घोटाला कर दिया, जनता का पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सब जगह होना चाहिए ना, सभी जगह होनी चाहिए चीजों की। और आज जो है जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनकी लाइबिलिटी होनी चाहिए। आज बहस इस बात पे होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। जैमिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पंकज जी जैमिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जैमिनी जी कंटिन्यू करिए। से राजस्थान के युवाओं की तरफ से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आरपीएससी में या अनुकंपा नियुक्ति का प्रक्रिया को बंद कर दीजिए। मुख्यमंत्री जिसको चाहते हैं उसको आरपीएससी सदस्य बना देते हैं। आप आवेदन मांगिए, प्रतिभाओं का चयन कीजिए। आपने अनुकंपा नियुक्ति जैसे किसी का करके बस अनुकंपा नियुक्ति मेरा मिलने वाला आरपीएससी सदस्य बन जाएगा,
उसकी खुद की योग्यता क्या है, उसने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो बच्चों की मानसिकता को समझता है या नहीं समझता है। और फिर दूसरा, जो आपकी आरपीएससी में भी वर्तमान प्रणाली है कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसका चेयरमैन आरपीएससी सदस्य होता है, वो प्रोफेसर जिसने पूरी जिंदगी खपा दी पढ़ाने में, वो मार्क्स नहीं दे सकता। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंटरव्यू में होता है वो नहीं दे सकता। जो एडीजे किस्म का आईपीएस अफसर होता है वो मार्क्स देता है। आरपीएससी सदस्य का बोर्ड का चेयरमैन वो बना रखा है। तो आप एक प्रोफेसर से बारी बीए पास आदमी है, आरपीएससी सदस्य की क्या योग्यता है? आप खुद बनाइए, क्या योग्यता आपने आज तक तय की? आजादी हुए 70 साल हो गए, क्या आरपीएससी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता तय है या नहीं है? जो भारत का भविष्य बनाते हैं, देश प्रदेश का भविष्य बनाते हैं। आपने जब आपके पूरे सिस्टम में ही कोलोब्रेशन नहीं है, पूरे सिस्टम में ही खाई है, उसको कैसे पाटोगे? आप बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार इसीलिए है कि मैं अनुकंपा, मेरी अगर नियुक्ति सीएम ने की है तो सीएम हाउस से कुत्ते का फोन आएगा तो मुझे नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उनके भरोसे अनुकंपा नियुक्ति कर रहा हूं। मेरा खुद का वजूद कुछ नहीं है, मैं कोई टेस्ट पास करके आरएस नहीं बना। मैं आरएस बनाने वाला एक ऊपर से थोपा गया व्यक्ति हूं। उनकी तनख्वाह आपने 70,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख की ना, क्यों की? ऐसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड में घोटाले हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड में आपके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जाटव साहब के टाइम पेपर आउट हुए, भर्तियां रद्द हुई, वो कौन था जाटव साहब? किसने बनाया था? बीजेपी वालों ने। तो आप दोनों धुले हुए नहीं हो, आप दोनों युवाओं के भविष्य से आपका कोई सरोकार नहीं है। मिथिलेश जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णिम जी, सवाल हमारा ये है, हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मिथिलेश जैमिनी साहब ने एक बहुत ही साफ सुथरा सवाल खड़ा किया है कि ये अनुकंपा नियुक्ति की प्रथा बंद करिए, योग्य व्यक्तियों को भेजिए, सोशल इंजीनियरिंग आप राजनीति में करिए, आरपीएससी में मत करिए। उन लोगों के जब सपने टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आज हम ये कटघरे में बिल्कुल नहीं खड़ा कर रहे किसी को भी कि डोटासरा जी के रिश्तेदार बने नहीं बने, सवाल वो नहीं है। हो सकता है उनकी योग्यता उसके दम पे है, बेवजह उनको एक राजनीति में मोहरा बना दिया गया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, राजकुमारी गुजर हैं, उन पे उंगलियां उठ रही हैं, ये 23 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, ऐसी कोई चीजें हैं तो उनको लेकर के भरोसा टूटता है यूथ का, और भरोसा टूटता है, बहुत तकलीफ होती है। और इससे बड़ी बद्दुआ नहीं हो सकती किसी का रोजगार को दूसरा छीन करके लेके चला जाए। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये माना है कि जो यूथ है उसको जितना रोजगार दे सकते हैं, जितनी सरकार के पास गुंजाइश है वो दी जाएगी। सरकार हमारी इसी जो है दिशा में काम करती है। और आपने देखा होगा और अभी निर्देश जारी हुए कि जितने भी हमारे विभाग है राजस्थान सरकार के, कोरोना काल में हमने जो रोजगार दिए ही है, पिछली सरकार ने जितना पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में दिया था उतना हम दे चुके हैं। और अभी हमने ये सर्कुलर जारी किया है हमारी सरकार ने, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि जिसमें भी अगर कोई वेकेंट पोस्ट होती है मान लीजिए किसी भी विभाग में, तो उसी वित्तीय वर्ष में उसकी परीक्षा कराने, उसकी भर्ती करने के लिए। सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, मैं वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अनुकंपा नियुक्ति का मेरा मतलब ये है कि किसी को हम थोप के बैठा देते हैं वहां पे जिसकी कोई योग्यता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा है, युवा, उसका वो इंटरव्यू ले रहे हैं, खुद को उसको अपना पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, कितने मैंने इंटरव्यू लिए, मेरी योग्यता क्या है। हम वो चाह रहे हैं, आजादी के 30 साल बाद में हम उस ढर्रे को रगड़ते रहेंगे। नहीं योगेंद्र जी, हमारे द्वारा कोई थोपा नहीं जाता। आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी प्रश्न उठा रहे हैं आरपीएससी पर, आरपीएससी के चेयरमैन ही तो बदले, आरपीएससी के सदस्य तो वही है, आज थोड़ा बनाई है सदस्य। और सबसे बड़ी बात ये आप देखें कि योग्यता के अनुसार हम हमारे द्वारा जो है हमने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता, कोई किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं होता। और सीधी सी बात है, यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा। सवाल का जवाब एक बार मिथिलेश जैमिनी जी दे रहे हैं, आप पंकज जी आ रहा हूं, आपने जो बात कही जैमिनी जी उसका कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जैमिनी जी आप कह रहे हो सीएम साहब ने बहुत अच्छी नियुक्तियां की है, क्या एक चीफ सेक्रेटरी की वाइफ होना योग्यता है? क्या राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले कुमार विश्वास की वाइफ होना योग्यता है? आप खुद बता दीजिए अपनी आत्मा पे हाथ रख के, ये राजस्थान के युवाओं को, क्या आपके प्रदेश के बाहर के लोगों को आप नियुक्तियां दोगे वो प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचेंगे? आपने वाइस चांसलर बनाए, देव स्वरूप जी को बनाया, यूपी से लाके वो लो के नहीं है और लो यूनिवर्सिटी खोल दी उनके नाम पर। आपने क्यों इतनी प्रेशर में अनुकंपीय नियुक्तियों से क्यों राजस्थान के युवाओं का भाग्य बर्बाद करने ला रहे हो? आप थोड़ी आत्मा पे मंथन तो करके देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर उसको। देखिए जी, कांग्रेस की नहीं है, वो सवाल दोनों पे खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी की भी यही स्थिति है। आज राजकुमारी गुजर है, किसके वक्त की बनी हुई है, जिन पे उंगली उठ रही है। चले पंकज जी, आप कुछ कह रहे हैं पहले। जी मैं बात कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसे हो उनके ऊपर कार्रवाई थी आप करते तो उसमें कहीं राइट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि केवल लेकिन इन बातों पे जो है
केवल सरकार में रहने वाले, जो अभी जैमिनी जी ने कहा कि सीएम हाउस से जो है एक जगह, मैं उसको नाम नहीं देता, कि सीएम हाउस से वो फोन भी करे तो बेसिकली जो है उसका सिलेक्शन होता है। क्या ऐसी जो है कोई ऐसे जो है अधिकारी होने चाहिए? मैं कह रहा हूं अधिकारी भी ऐसे होने चाहिए कि जो सामने जो है लोग कह सके कि हाँ ये चीज जो है कि इन पैरा उसमें नहीं आते हो तो ये काम नहीं होगा, आपसे मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज जो चीजें हैं, यदि आपको कोई आवश्यकता नहीं है, देखिए हर एक चीज का इसको डिफेंड करने के लिए केवल जो है आज जो चीजें हैं, क्योंकि सामने क्यों आई ऐसी चीजें सामने दिखी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एबनॉर्मल चीजें लगी, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जब टूटता है, जब एबनॉर्मल चीजें लगती हैं। और समय कम है पंकज जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। हाँ मिथिलेश जी कुछ कह रहे हैं आप? बीजेपी के कार्यकाल में कालीचरण सराफ जी ने सुमन शर्मा जी के बेटे को बिना किसी परमिशन लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया। क्या वो सही था? कोई भी दूध आप फिर वही कह रहे हैं कि उनकी योग्यता हो सकती है, इसकी योग्यता नहीं हो सकती। फिर वही बात आएगी ना कि क्या योग्यता थी कि नहीं थी? मुझे बताइए क्या योग्यता थी कि नहीं थी? लड़की को चाहूंगा। खैर राजनीति में सभी जी, स्वर्णिम जी 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, 30 सेकंड में, क्योंकि आप बहुत लास्ट में जुड़े हैं। जी स्वर्णिम जी, देखिए 30 सेकंड। मैं पूरी डिबेट में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ मिथिलेश जी को भी और सभी को भी, जो राजनीतिक नियुक्ति होती है वो एक अलग होती है और बाकी जो चयन प्रक्रिया होती है वो अलग विषय है। और उसको चयन प्रक्रिया योग्य व्यक्तियों द्वारा और योग्यता के आधार पर ही चयन किया जाता है अभ्यर्थियों का। और हमने सबसे बड़ी बात यह, तो हम इसमें सुधार लाने जा रहे हैं। जिन नियुक्तियों में आप देखिए एक जैसी नियुक्तियां, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं, और जिन नियुक्तियों में आवश्यकता नहीं है वहां पे अभी मुख्यमंत्री इंटरव्यू खत्म किया जाए। रोकना चाहूंगा स्वर्णिम जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए हम चाहते ये हैं कि वास्तव में युवाओं की तकदीर जो लिखी जानी चाहिए उनकी योग्यता के आधार पर वो लिखी जानी चाहिए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। अगर हम नाइंसाफी कर रहे हैं तो ईश्वर को जवाब देना होगा, माफ नहीं कर सकता कोई। बीजेपी और कांग्रेस हो चाहे दूसरे दलों, ये बहुत, क्योंकि रोजगार के जब अवसर दिखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा भगवान की तरह वो पद दिखाई देता है, मेहनत करते हैं उसके लिए, और अगर वो हक कोई दूसरा मार के ले जाता है तो इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। हम सब लोगों को अंदर से एक महसूस करना चाहिए कि किसी की पीड़ा का एहसास हमें कैसे हो सकता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आरपीएससी, जिसके लिए माना जाता है कि भारत के अंदर के राजस्थान के आरपीएससी का कोई मुकाबला नहीं, अगर ऐसा होगा तो जिन स्टेट्स को लेकर के हम उंगली उठाया करते थे वैसे उंगलियां हमारे स्टेट पे उठना शुरू हो जाएंगी, और अगर साथ चली गई तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।